Hello, I welcome to all you in this lecture. At first, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो के बारे में बताते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कास्टिंग प्रोसेस और कास्टिंग से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी जो कि इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कास्टिंग क्या है। टू गेट द डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ द कंपोनेंट। इसे ना बेसिकली हम ईजी सोचने के लिए, इसे ईजी हम स्टेप तोड़ने के लिए हम चार बेसिकली स्टेप में से तोड़ते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि जस्ट आप क्या करते हो, मेटल्स को मेल्ट करते हो। ठीक है, तो मेल्टिंग द मेटल। सेकेंड स्टेप हमारा होगा पोरिंग इनटू द मॉल्ट सो दैट आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। थर्ड स्टेप हमारा हो गया। ठीक है, फोर्थ में क्या होगा, यू गेट कास्टिंग। ठीक है, तो ये चार स्टेप मेनली जो है आप रट लीजिए, ये हमारा कास्टिंग का डिफिनेशन हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फॉर स्टेप मेल्टिंग द मेटल, पोरिंग इनटू मॉल्ट, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन और लास्ट में कास्टिंग। ये 4 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है कास्टिंग में मॉल्ट है। ठीक है, तो मॉल्ट ओनली कैविटी नहीं है जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि आपने मॉल्ट में आप कैविटी की तरह देखा जिसमें कि आपने मॉल्टन मेटल को फिल किया। ठीक है, तो मॉल्ट ओनली कैविटी ही नहीं है, क्योंकि आप इसमें मॉल्टन मेटल को क्या करते हो, फिल करते हो टू गेट द डिजायर्ड साइज ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, सॉलिडिफाई करने के बाद तो मॉल्ट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में ये हमारा मॉल्ट कैविटी है। ठीक है, तो ये जो मॉल्ट कैविटी है, तो मॉल्ट क्या हुआ, हमारा कैविटी की तरह आप देख जिसमें कि आपने मोल्टेन मेटल को फिल किया था। ठीक है, क्योंकि आपको कंपोनेंट चाहिए हेक्सागोनल की तरह इस शेप में, तो आपने इसी शेप का मॉल्ट कैविटी यहाँ पे बना, जो आपका लिक्विड यहाँ पे फिल होकर के फिर सॉलिड से चिल किए तो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। फिर आप इस फ्लास्क को हटा करके या तो तोड़ करके आप इसे इजेक्ट करते हो इस मॉल्ट फ्लास्क से। ठीक है, तो आपको इस शेप का चाहिए, तो आपने इस शेप का कास्टिंग ऑब्टेन किया इस मॉल्ट कैविटी से। तो मॉल्ट कैविटी भी जो बनेगा किसके थ्रू बनेगा, ये पैटर्न से बनेगा, एक सेम। ठीक है, हेक्सागोनल ही पैटर्न होगा, जो वुड या वैक्स मेटल किसी भी चीज़ का होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का वो बन सकता है, उसका आप लेते हो और यहाँ पर सबसे पहले इस सैंड में, यानी अगर ये सैंड भरा हुआ फिल किया हुआ है फ्लास्क में, तो आप रखते हो। ठीक है, और ये आप कैविटी बनाते हो पैटर्न के हेल्प से। तो ये आपका जो कैविटी हुआ, ये आपका मॉल्ट कैविटी है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये नट बोल्ट, ठीक है, बोल्ट है, तो बोल्ट अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ जो बनेगा वो पैटर्न आप बोल्ट का लोगे सेम मॉडल का, और यहाँ पर आप पैटर्न के हेल्प से मॉल्ट कैविटी बनाओगे। ठीक है, ताकि जो आप मेटल यहाँ पर फिल करो तो ये मॉल्ट कैविटी में सेम इस शेप का होगा, ताकि इसे सॉलिडिफाई करके आप ऑब्टेन कास्टिंग करोगे। तो आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रहे हैं, शेपिंग लिक्विड यूजिंग ए पैटर्न। पैटर्न क्या हुआ, रिजिड फ्रेम है। ठीक है, तो डिजायर्ड हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं, डिजायर्ड साइज एंड शेप ऑफ कैविटी in which molten metal is poured, show that molten metal take place shape of the mold. Mold create by pattern, जैसा कि यहाँ पर हम लोग बता चुके हैं, so that the suitable casting can be made with the required dimension. तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि पैटर्न क्या है, पैटर्न। ठीक है, पैटर्न भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म हुआ। ठीक है, तो पैटर्न हमारा जो है वो क्या है, मॉडल, यानी जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हो कास्टिंग का, उसका मॉडल या रिप्लिका कहिए। ठीक है, वो आपका कास्टिंग का है जो कि आपको प्रिपेयर करना है। कास्टिंग, ठीक है, तो कास्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं मॉल्ट को बनाने के लिए बहुत सारे कास्टिंग प्रोसेस है, जिसमें कि हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करते हैं, एक हमारा होगा एक्सपेंडेबल मॉडल कास्टिंग। ठीक है, एक्सपेंडेबल, और दूसरा है हमारा परमानेंट मॉल्ट कास्टिंग।
एक्सपेंडेबल मॉल्ट कास्टिंग। एक्सपेंडेबल मॉल्ट कास्टिंग में क्या होता है कि इसमें हम लोग जो मॉल्ट को कास्ट करेंगे, ठीक है, इसमें हम एक ही बार यूज करते हैं। दीज आर प्रिपेयर एंड यूज फॉर वंस ओनली, ठीक है, सिंगल टाइम। इसके बाद आप क्या करोगे, इस फ्लास्क को या मॉल्ट को आप ब्रेक करो, इसके बाद कास्टिंग को ऑब्टेन करते हो। ये होता है हमारा एक्सपेंडेबल मॉल्ट कास्टिंग। सेकेंड हमारा परमानेंट मॉल्ट कास्टिंग। अब नाम से ही जानते हैं परमानेंट है। परमानेंट का अर्थ ये हुआ कि इसे हम रिपीट कर सकते हैं मॉल्ट को बनाने में के लिए। तो मतलब कि इसे हम ज़्यादा कास्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। परमानेंट मॉल्ट कास्टिंग में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कास्टिंग बना सकते हैं। जैसे कि आप 100 से 10,000 1 लाख कास्टिंग आप इससे बना सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडेबल मॉल्ट कास्टिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे कि हमारा है सेंड मॉल्ट कास्टिंग, ठीक है। और परमानेंट मॉल्ट कास्टिंग आपका ज़्यादातर मेटल का बना होता है। आप देख सकते हैं नोट डाउन हम लोग किए हुए हैं। एक्सपेंडेबल के लिए सिर्फ ये एक बार यूज हुआ, इसके बाद ब्रेक कर देते हैं हम लोग, ठीक है, इस कास्टिंग में। और सेकेंड है हमारा परमानेंट मॉल्ट कास्टिंग, जिसमें कि आप रिपीट कर सकते हो, एक से ज़्यादा आप क्या कहते हैं इसमें कास्टिंग निकाल सकते हो। जैसे कि मोस्ट कॉमन जो यूज हो रहा है इसमें एक्सपेंडेबल के लिए वो है सेंट मॉल्ट कास्टिंग। आप इसमें नाम से ही देख सकते हो सेंट, यानी कि ये सेंट्स जब यूज़ करके बनाओगे तो ये परमानेंट नहीं होगा, ये टेम्प्रोरी होगा। आप एक बार यूज़ करोगे फिर से ब्रेक करके कास्टिंग आप उससे बाहर निकालोगे फ्लास्क से। तो ये सेंट मॉल्ट कास्टिंग जो है, इस कास्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, मॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए सैंड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है परमानेंट मॉल्ट कास्टिंग। परमानेंट मॉल्ट कास्टिंग में क्या होता है, इसे हम जनरली मेटालिक मॉल्ट कास्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है कि ज़्यादातर हम लोग मेटल यूज़ करते हैं। जैसे कि वहाँ पर सेंड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग मॉल्ट बनाने के लिए मेटल को यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि परमानेंट मॉल्ट जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हमें लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन होगा कास्टिंग के लिए चाहिए, साथ में कास्टिंग का सरफेस फिनिश की गुड क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्लोज टॉलरेंस की रिक्वायर्ड है, तो हम इस वक्त हम मॉल्ट के लिए परमानेंट मॉल्ट कास्टिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मॉल्ट कास्टिंग को हम एक तरफ से कह सकते हैं मेटालिक मॉल्ट कास्टिंग भी इसे कहते हैं। और मेटालिक मॉल्ट कास्टिंग में डिफरेंट टाइप मेथड है, ठीक है, यूज किया जाता है, जिनमें कि कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में मैं बता रही हूँ। जैसे कि है कि हमारा डाई कास्टिंग, ठीक है। डाई कास्टिंग को मेटालिक मॉल्ट कास्टिंग भी कहते हैं। तो डाई कास्टिंग में जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होता है, इसमें यहाँ पर डोमिनेंट जो होगा वो आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो डाई कास्टिंग में ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि हॉट डाई कास्टिंग ये आपका दूसरा है, ठीक है। जैसे कि हम अभी बोल रहे थे आप लोग को कि डाई कास्टिंग जो है वो हमारा परमानेंट मॉल्ट कास्टिंग का उन्हीं कास्टिंग मेथड में एक डाई कास्टिंग मेथड और दूसरा जो है वो है हॉट डाई कास्टिंग। और हॉट डाई कास्टिंग में हम प्रेशर, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है और यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर वर्क करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट, जब ये लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है तो आप परमानेंट करते हो। अगर आपका वॉल्यूम प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड हो तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, तब सेंड मॉल्ट कास्टिंग। वॉल्यूम प्रोडक्शन लिमिटेड है तो सेंड मॉल्ट कास्टिंग जो है ये आपका मोर इकोनॉमिकली है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने मॉल्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, मॉल्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे। सेकेंड केस हमारा है फ्लास्क, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्लास्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लास्क के बारे में, ठीक है। थैंक यू।